एशियाई पीयर दिखा देता हूं, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया मेंशन कर दिया है। पेन में कई सारे एशियन मार्केट्स, कॉस्पी से लेके जापान वगैरह, ये आजकल चिप वाला कहानी ज्यादा हो गई है। यूएस में वही मामला ठंडा पड़ा तो एशिया में उसकी घबराहट है। यूएस में कल का सेशन और आज के क्यू स्क्रीन पर रख दिए। खैर हॉर्मा से चर्चा कर लेते हैं, तब समझ में आएगा ये हुआ क्या, डेवलपमेंट्स हैं कैसे। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो बाजार में कल क्या हुआ वही बता दूं, क्योंकि फ्यूचर्स जब हम सुबह कल बात कर रहे थे तो फ्यूचर्स हम सेशन की समाप्ति जब कर रहे थे तब 500-600 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, लगभग 500-550 से 0.25% तीनों बेंचमार्क ऊपर थे। और शुरुआत भी इसी तरह से हुई, लेकिन फिर बाद में शुरुआत में जब चिप्स शेयरों में बिकवाली होनी शुरू हुई तब जाकर के जो है बाजार में गिरावट थोड़ी सी बढ़ी और 400 अंक अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर डाउ जो है हरे निशान में ही बंद हुआ, लेकिन अपने डेज हाई से काफी नीचे आकर बंद हुआ। S&P 500 भी फ्लैट था, नैस्डैक तो लाल निशान में बंद हुआ। दोनों नैस्डैक कॉम्पोजिट और नैस्डैक 100 दोनों 300-400 अंक अपने डेज हाई से गिरकर फिर जाकर के बंद हुआ। वो क्यों हुआ? चिप शेयरों में बिकवाली थी। एनवीडिया में, AMD में 5-5% की गिरावट थी और एनवीडिया में कल जो 5% की गिरावट आई उसके बाद एप्पल जो है अब फिर से मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। उसकी मार्केट कैप जो है एनवीडिया से ज़्यादा हो गई है। वेस्टर्न डिजिटल में कल 4% की गिरावट थी। सैनडिस्क में 11% की। SK हाइनिक्स का जो ADR है वो 7.5% गिरकर बंद हुआ और SK हाइनिक्स का जो ADR है अपने IPO प्राइस से नीचे गिरकर बंद हुआ है कल के सेशन में। और इस वजह से आज दक्षिण कोरिया में भी जो है सर्किट लगा था कॉस्पी में, जिस वजह से ट्रेडिंग को जो है वो रोक दिया गया था। एनवीडिया में गिरावट इसलिए आई क्योंकि अब बाजार को ये लगने लग गया है कि ये लोग सब जो है मिल बांट के आपस में ही धंधा कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस ला नहीं रहे। कल भी उन्होंने उसके साथ। हाँ, और कल उन्होंने SK ग्रुप के साथ जो है $500 बिलियन का जो है करार किया है, डील करी है। और ओपन AI के साथ भी वो चर्चा कर रहे हैं कि $250 बिलियन की गारंटी देंगे उनको। के साथ भी हुआ था यूएस में भी यही। हाँ, इसी बात, हाँ यही चल रहा है। इसी कंसर्न की वजह से जो है कल एनवीडिया में गिरावट देखने मिली थी। और ASML में गिरावट इसलिए थी क्योंकि रिपोर्ट से कह रही है कि एक चीनी कंपनी जो है उन्हीं के तरह के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करनी शुरू कर रही है, जिस वजह से उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। तो उस वजह से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के बाद इन सारे चिप शेयरों में बिकवाली देखने मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप से कल काफ़ी सारे मुद्दों पर सवालात किए गए, जिसमें उन्होंने पहले तो ईरान के मुद्दे पर यह कहा कि हमने जो ईरान पर बमबारी की है 2 हफ्ते, उस वजह से वो हमसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, डील हो सकती है, लेकिन मैं डिप्लोमेसी को ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। अगर डिप्लोमेसी नहीं चली तो फिर से हम वही करना शुरू कर देंगे। हाँ, पुरानी बात। वीकेंड में मामला थम गया, अभी थमा ही हुआ है। हाँ, थमा हुआ है। अब तक कोई नया हमला करने को नहीं, मतलब जहाजों की आवाजाही शुरू हुई नहीं, नो। तो उस वजह से ये एक मामला है। क्रूड का मामला हवा में लटका हुआ है। जो तेल के मार्केट जो है बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करके नहीं चल रहे। पहला तो ये जो आपने कहा कि जहाजों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, अभी भी ना के बराबर ही है। दूसरी बात ये कि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सऊदी अरामको की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ पर हौथी के हमले हुए। उसमें से एक फैसिलिटी जो है वो एबकेक की फैसिलिटी भी है। एबकेक की फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें लगभग 7% ग्लोबल ऑयल सप्लाई वहाँ से जाती है। और 2019 में जब वहाँ पर हमला हुआ था तब तेल की कीमतें उसी दिन 20% तक बढ़ गई थी। लेकिन अब तक जो है इस बारे में किसी भी मीडिया आउटलेट ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है कि सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ये बात चल रही है सोशल मीडिया पर। और लेकिन एक बात ये भी है कि ना तो सऊदी अरब ने और ना ही सऊदी अरामको ने इस बात की ना पुष्टि की है, ना इस बात का खंडन किया है। तो ये बात अभी भी हवा में लटक रही है कि आखिर में वहाँ चल क्या रहा है सऊदी अरब में और सऊदी अरामको की फैसिलिटीज़ के साथ। इस वजह से तेल की कीमतें जो है अभी भी ये शायद इस रिस्क को प्राइस इन करके नहीं चल रही है। दूसरी बात, फेड की 2 दिनों की बैठक जो है आज से शुरू होने वाली है। सिटाडेल सिक्योरिटीज़ ये मान रही है कि फेड जो है ब्याज दरें बढ़ा सकता है इस मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट से। डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो वही बात दोहराई जो हमेशा दोहराते आए हैं कि ब्याज दरें जो है यूएस की दुनिया में सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन सिटाडेल सिक्योरिटीज़ ये कह रहा है कि अगर इस बार फेड 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ाए तो या उनकी इंडिपेंडेंस तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ केविन वॉर्श की भी क्रेडिबिलिटी जो है एस्टैब्लिश हो जाएगी कि वो प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के काफ़ी जो है अग्रसर है और वो कमिटेड है इस बात को लेकर के।
तो आज से जो है अर्निंग्स का सिलसिला जो है वॉल स्ट्रीट पर भी शुरू हो जाएगा। वीज़ा, कोको कोला, बोइंग, इन सब के नतीजे आज आने हैं, लेकिन 36% प्रोबेबिलिटी सीएमई के जरिए ये कह रही है कि फेड इस बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है। 36% कोई बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक आउटसाइज्ड कट अगर आउट ऑफ टर्न रेट हाइक अगर आई, बाजार अब तक उसको प्राइसिंग करके नहीं चल रहा है, वहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है और तेल जो है खेल बिगाड़ सकता है। कल की पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, शायद कहीं ऐसा ना हो सरप्राइज स्प्रिंग अप हो जाए। और कच्चा तेल नजर रखिएगा, मूड बिगाड़ने की गुंजाइश बैठती है अगर लॉजिक के साथ चलें तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स नजर रखने वाले ग्लोब के क्यूज। अगर भाव तब और अब सॉरी प्लेट दिखाना भूल गया था, हॉर्मन्स ने बता ही दिया कल तेजी का ठंडा, तो जो हैंडओवर है यूएस का वो तो ठंडा मिला। एशिया पेन में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, क्यूज कैसे रीड करूं? न्यूट्रल से न्यूट्रल टू नेगेटिव। न्यूट्रल टू नेगेटिव, ठीक बात।